गाइज अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आए हो तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको पर्सनल लोन दिया जाएगा। उससे पहले जो है यहाँ पे कुछ डाउट है उसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पर्सनल लोन का सेक्शन जो है काफी ज्यादा दिया गया है। अगर हम बैंक ऑफ इंडिया के पर्सनल लोन के बारे में बात करें तो वहां पे आपको स्टार पर्सनल लोन मिलता है, स्टार सुविधा लोन मिल जाता है, स्टार पेंशन लोन मिल जाता है और वहां पे जो है स्टार मित्र पर्सनल लोन मिल जाता है। मतलब यहाँ पे आपको चूज करना कि किस कैटेगरी से आप लोन लोगे ताकि आपका जो इंटरेस्ट है, प्रोसेसिंग फीस है, जो भी चार्ज होता है वो बिल्कुल मिनिमम रहे और लोन अमाउंट जो है आप सबका काफी ज्यादा यहाँ पे मिल जाए। तो देखिए उसके लिए जो है आप सबको यहाँ पे थोड़ी बहुत टाइम निकालना होगा और इस वीडियो को जो है आप सबको कंप्लीट वॉच करके देखना होगा। देखिए सबसे पहले हम बात करें स्टार सुविधा पर्सनल लोन के बारे में जो कि बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। स्टार सुविधा पर्सनल लोन के अंदर वही व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं जिनका जो है सैलरी अकाउंट होगा और उस सैलरी अकाउंट जो है बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही मेंटेन होता होगा। मतलब बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर आपका सैलरी अकाउंट है और जो भी आपका सैलरी है वो उसी अकाउंट में जाता होगा तब आप यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो आपको स्टार सुविधा पर्सनल लोन काफी इजी तरीके से मिल जाता है। पहला बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि स्टार सुविधा पर्सनल लोन में जब आप लोन अप्लाई करने जाते हो तो वहां पे आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है। ऑलरेडी आपका पहले से उसमें खाता होता है यानी कि ऑलरेडी आपका 75% डॉक्यूमेंट जो है अपलोडेड रहती है। यहाँ पे मात्र आपको जो है पैन कार्ड वेरीफाई करना होता है, आधार कार्ड वेरीफाई करना होता है और उसी बेस पे जो है आप सबका यहाँ पे लोन दे दिया जाता है। अब इसके अंदर जो है आप सबको लोन कितना मिलता है और यहाँ पे ईएमआई स्टार्टिंग क्या होता है, आपका टर्नर मंथ कितना मिलता है, ये सारी चीज जानने के लिए जो है आप सबको डेस्कटॉप पे चलना होगा। तो चलिए एक बार हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। स्टार सुविधा बैंक के अंदर सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी समझते हैं कि कौन कौन लोग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पहला यहाँ पे दिया गया है सैलरीड पर्सन जो कि हमने पहले ही क्लियर कर दिया है। यहाँ पे एज के बारे में भी डिस्कस किया गया। यहाँ पे बताया गया मैक्सिमम एज जो है आप सबका 75 ईयर्स होना चाहिए और मिनिमम एज जो है आप सबका 21 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे लोन अमाउंट जो है और यहाँ पे आप देखेंगे लोन अमाउंट जो है आपके सैलरीड बेस पे मिलेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे 50,000 रुपया आप मंथली कमाते हैं तो यहाँ पे लगभग जो है आपका उससे 24 गुना ज्यादा पैसा यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन उसका भी जो है यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका मैक्सिमम एज 75 दिया गया है और अगर आप 60 ईयर्स के हो गए हैं तो यहाँ पे आपको उतना अमाउंट नहीं दिया जाएगा, उसी के अनुसार जो है आप सबका यहाँ पे लोन अमाउंट दिया जाएगा। अगर आपका स्टार्टिंग पीरियड है मतलब आपका एज 21 वर्ष है, 22 वर्ष है तो यहाँ पे आपको हायर लोन दिया जा सकता है। अब दूसरा चीज यहाँ पे हम बात करते हैं रिपेमेंट टाइम के बारे में। मतलब अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 5 लाख रुपया लोन ले लेते हैं तो उसको जो है आप सबको कितने मंथ के अंदर चुकाना होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम रिपेमेंट करने का टाइम जो है आप सबका 84 मंथ दिया गया। मतलब यहाँ पे आप 84 ईएमआई रखकर आप अपना पैसा चुका सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में, प्रोसेसिंग फीस के बारे में। ध्यान रहे ये स्टार सुविधा पर्सनल लोन है जो कि आपको बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। अब इसका इंटरेस्ट रेट जो है आप सबका स्टार्टिंग 10.85% से होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लोन अप्लाई करने जाते हैं तो स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट से आपको नहीं दिया जाता है। यहाँ पे मिनिमम जो है आप सबका 12% का जो है इंटरेस्ट रेट लगेगा ही लगेगा। दूसरा यहाँ पे बताया गया मैक्सिमम लिमिट जो है आप सबका 20 लाख तक का लोन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो है नो रिपेमेंट प्लांटिंग दिया गया। मतलब अगर आप पैसा लेने के बाद एक बार में जो है अपना पैसा देना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे दे सकते हैं, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इसका अप्लाई करने का तरीका हम आप सबको आगे दिखाएंगे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल लोन के बारे में, यानी कि सभी लोग वहां पे अप्लाई कर सकते हैं जिसका नाम है स्टार पर्सनल लोन। अब फाइनली यहाँ पे हम समझ लेते हैं स्टार पर्सनल लोन के अंदर कौन कौन लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखिए स्टार पर्सनल लोन के अंदर सभी लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जिनका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर नहीं है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास सैलरी स्लिप या इनकम प्रूफ नहीं होता है तब भी जो है आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जनरल दिया गया सभी लोग जो है लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका एलिजिबिलिटी जो है थोड़ा सा अलग दिया गया है स्टार सुविधा पर्सनल लोन के अलावा। तो फाइनली यहाँ पे हम एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है सारा इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। फाइनली हम यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं। एलिजिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बताया गया कि मैक्सिमम एज जो है 75 ईयर्स होना चाहिए और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में बताया गया है आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, इसमें से कोई एक अगर आपके पास डॉक्यूमेंट होता है तो यहाँ पे जो है आइडेंटिटी प्रूफ में आप देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे बताया गया आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ। ठीक है, अब एड्रेस प्रूफ में जो है आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, यहाँ पे पासपोर्ट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, बिजली बिल दे सकते हैं। इसमें से अगर कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होता है तो यहाँ पे आप अपना
लोन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप सबसे इनकम प्रूफ मांगा जाता है, सैलरी स्लिप मांगा जाता है, तो वो अगर आपके पास होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है फिर भी यहाँ पे लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे फीचर्स दिया गया, फीचर्स पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे बताया गया कि ईएमआई आपका स्टार्टिंग जो है 2205 रुपए से हो सकता है। मैक्सिमम जो है लोन अमाउंट आप यहाँ पे 10 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे नो प्रोसेसिंग चार्ज फॉर सीनियर सिटीजन, मतलब यहाँ पे अगर आप सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस नहीं देना है। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो यहाँ पे 1% का जो है आप सबको प्रोसेसिंग फीस देना होता है। अब यहाँ पे हम बात करें इंटरेस्ट रेट के बारे में तो यहाँ पे मिनिमम स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट जो है आपका 10.85% दिया गया है, जो कि यहाँ पे लोन अप्लाई करने जाएंगे तो आपका 12% से ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगेगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नो हिडन चार्ज दिया गया, नो रिपेमेंट पेनल्टी दिया गया, मतलब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना है इस बैंक के मुताबिक। और यहाँ पे नो रिपेमेंट पेनल्टी दिया गया, मतलब एक बार में आप पैसा यहाँ पे चुकता करते हैं तो उसका भी चार्ज आपको यहाँ पे नहीं देना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं लोन अप्लाई करने का तरीका। देखिए लोन अप्लाई करने का तरीका यहाँ पे दो दिया गया, पहला जो है ऑफलाइन दिया गया और दूसरा जो है ऑनलाइन दिया गया। दोनों तरीका जो है यहाँ पे हम आप सबको बता देते हैं। सबसे पहले जो है अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन लोन अप्लाई, दूसरा यहाँ पे ट्रैक स्टेटस, तीसरा यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर और चौथा यहाँ पे लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर दिया गया। मतलब यहाँ पे लोन अप्लाई करने के बाद आप अपना यहाँ पे लोन ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका लोन यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है या पास हुआ है। दूसरा यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर दिया गया, इसको हम लास्ट में समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे सामने जो है कुछ इस प्रकार से पॉपअप खुलता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना टाइटल सेलेक्ट करना है। टाइटल सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पे मिडिल नेम फिल करना है, यहाँ पे लास्ट नेम फिल करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। स्क्रॉल करके आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज दिया गया है। अब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे एग्रीकल्चर, क्रेडिट कार्ड, उसके बाद एमएसएमई लोन दिया गया है। अगर आप यहाँ पे पर्सनल लोन का सेक्शन ढूंढेंगे तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे एमएसएमई दिया गया, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट दिया गया, प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और फाइनली यहाँ पे आपको जो है गोल्ड लोन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पर्सनल लोन देखने को मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ पे एक बार सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम गोल्ड लोन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब प्रोडक्ट दिया गया, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। स्टार गोल्ड लोन दिया गया, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। नीचे जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है एग्जिस्टिंग कस्टमर, मतलब अगर आपका अकाउंट इसमें है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट इसमें नहीं है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे जो है यहाँ पे अमाउंट पूछा जाता है कि आप इस बैंक से कितना लोन लेना चाहते हैं। यहाँ पे आप अपना लोन अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो है आप सबको अपना सिटी सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करेंगे। सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट ब्रांच दिया गया, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सिटी में जितने भी ब्रांच होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना नियरेस्ट ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो है कैप्चा मिलता है, कैप्चा को जो है यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो है आप सबको सबमिट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म जो है जो आपका नियरेस्ट ब्रांच होता है उसमें सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे जब आपका फॉर्म बैंक में सबमिट हो जाती है तो आपके बैंक के तरफ से जो है आपके मोबाइल नंबर पे कॉल किया जाता है और आपसे जो है लोन के संबंधित जानकारी मांगा जाता है, मतलब आपसे आपका डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट दे देते हैं तो आपका केवाईसी कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद जो लोन होगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कराया जाएगा। देखिए यहाँ पे इंस्टेंट लोन आपको नहीं मिलता है, यहाँ पे कुछ समय लग सकता है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो है आप सबका 1 सप्ताह लग सकता है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही जो है आप सबका पैसा मिलता है। तो फाइनली यहाँ पे लोन अप्लाई करने के बाद जो है आप सबको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। और एप्लीकेशन नंबर को क्या करना है कि 24 या 48 घंटा बाद जो है ट्रैक स्टेटस का बटन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन नंबर को जो है यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद इस कैप्चा को आप फिल करके जैसे ही ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका स्टेटस दिखा देगा कि आपका जो लोन है वो पास हुआ है या नहीं हुआ है। फाइनली यहाँ पे आपका रीजन देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम एक बार समझ लेते हैं ईएमआई कैलकुलेटर के बारे में। मतलब मान लीजिए यहाँ पे कुछ रुपया आप लोन लेना चाहते हो, छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज आपको कितना देना होता है, आपका ईएमआई कितना आता है, ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली यहाँ पे स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ईएमआई कैलकुलेटर का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि आप कितना लोन अमाउंट लेना चाहते हो। मान लीजिए यहाँ पे हम 1,20,000 रुपया जो है इस बैंक से लोन लेने वाले हैं, जो कि यहाँ पे टर्म मंथ पूछा जाता है कि कितने मंथ के लिए, कितने साल के लिए आप लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम 1 साल के लिए लेना चाहते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट देखेंगे, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बताया गया कि आप कितने % पे लेना चाहते हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो है हम मैक्सिमम 12% कर लेते हैं, ठीक है। 12% के हिसाब से यहाँ पे हम 1,20,000 रुपये लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा EMI होगा वो कितना आ रहा है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे टोटल रिपेमेंट करना होगा 1,28,144 रुपया, मतलब यहाँ पे 1,20,000 हमको लोन मिलेगा और टोटल पैसा हमको यहाँ पे देना होगा 1,28,144 रुपया। अब यहाँ पे हम अपने EMI के बारे में पता करेंगे तो यहाँ पे मंथली पेबल EMI आप देख सकते हैं 10,679 रुपया जो है हमारा EMI आएगा, मतलब यहाँ पे 1 साल तक जो है इस पैसे को फिल करना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट आपको देखने को मिल जाता है, चाहे वो छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो। तो इस प्रकार से जो है आप भी यहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, जो कि हमने इस वीडियो में आप सबको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस करके दिखा दिया है। तो चलिए अब हम वीडियो कहीं पे खत्म करेंगे। आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बेस्ट इंटरनेट। बाय बाय, टेक केयर।